प्रणिपात। देवाधिदेव महादेव की सब पर भरपूर कृपा हो। और आज हम ऐसे ही एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि पूछा गया था पहले पूर्व में कि शिवलिंग का अर्थ क्या होता है। शिवलिंग में से शिव हटा दें, ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर हटा दें, तो ये लिंग जो बचता है, तो यह लिंग का अर्थ होता क्या है। तो मैं आज इसी पर चर्चा करना चाहूँगा और यह भी बताना चाहूँगा कि शिवलिंग के अर्थ क्या होते हैं। क्योंकि जब ये लिंग नामक जो शब्द है, जब यह हम किसी के सामने उच्चारण करते हैं या कोई हमसे इससे संबंधित प्रश्न करता है, तो हम एकदम ही कहते हैं कि समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ, संस्कृत कोई समुदाय विशेष, वर्ग विशेष की नहीं है। यह प्राकृतिक है, यह देववाणी है। और हमारे जो मूल स्रोत हैं, हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, वह भी हमारे संस्कृत में ही हैं। और यदि हम बहुत सारे हमारे ऐसे कह सकता हूँ कि अब बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं कि किसी भी एक्शन पर रिएक्शन देने में ज़रा भी कोताही नहीं बरतते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तुरंत ही भले उनको नॉलेज हो ना हो, लेकिन उस पर ज़रूर ही उनको कोई ना कोई टिप्पणी या कोई ना कोई कमेंट करना ही करना है उनको। तो क्या आपने ज्ञान प्राप्त किया है जो आप सडनली किसी भी एक्शन पर रिएक्शन करते हो? तो यदि हमें इस संस्कृत भाषा के शब्दों को जानना है, तो जो इसके गुणी जन हैं, ज्ञानी जन हैं, जो अध्यापक हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनसे हमको इसकी जानकारी प्राप्त करनी होगी। तभी तो हम कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। या बिना ही ज्ञान प्राप्त, बिना सोचे समझे हम किसी पर भी कोई भी क्रिया कर देंगे? नहीं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि शिवलिंग का लिंग का अर्थ होता क्या है। लिंग के उच्चारण होते ही बस मेल फीमेल वाले जेंडर पे ही हमारा ध्यान जाता है। यानी कि मैं तो यही कहूँगा कि जैसे जैसे जिसकी सोच होती है या जहाँ तक उसकी सोच होती है, वहाँ तक ही उसका जो हम कह सकते हैं एक विचार जाता है लिंग के मायने। तो मैं यही कहूँगा, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो इस प्रश्न के सही से उनको उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं, वह असंतुष्ट रहते हैं, संतोषजनक उनको उत्तर नहीं मिल पाता है। तो ऐसे ही मैं प्रयास करूँगा, आगे महादेव की इच्छा, कि कितना आप संतुष्ट होते हैं उत्तर को सुनने के बाद में। तो संस्कृत भाषा जो है, मैं बता चुका हूँ, यह एक प्राकृतिक भाषा है और इसके शब्दों को भी हमें अवश्य ही जानना होगा। तो जो लिंग नामक शब्द है, इसे जो है हमारे लिंगा, पार्थिव लिंग या लिंगम और शिवलिंगा के नाम से भी संबोधित किया गया है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। लिंगा, पार्थिव लिंग, लिंग, लिंगम, शिवलिंगा। और इस बताने से पूर्व मैं आपको एक और इससे संबंधित ही एक बहुत ही छोटी सी एक कथा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब माता पार्वती, जब सती स्वरूप की बात है, जब सती स्वरूप में अपने पिता दक्ष के यहाँ गईं और वहाँ जाकर उन्होंने हवन कुंड में अपने शरीर त्याग दिया और भगवान शिव उनको लेकर के इधर उधर, कह सकते हैं हम, बहुत ही व्यथित होकर के इधर उधर
मतलब जो ब्रह्म जगत है उससे बहुत ही दूर हो गए और अश्रु से विलाप करने लगे, शोक करने लगे। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के न जाने कितने ही भाग किए। तो जो भी जहाँ जहाँ पर हमारे माता के खंडपीठ कह सकते हैं जो स्थापित है, वह एक उनका भाग ही है। तो इस तरीके से वह भगवान शिव माता सती के वियोग में देवदार नामक वन में रहने लगे और वहाँ देवदार वन के अंदर वह भिक्षुक का जीवन यापन करने लगे। वहीं कुछ ऋषि मुनि की कुटियाएँ थीं और वहीं नगर में जाकर के वह भिक्षा मांग लेते और भिक्षा से अपना भरण पोषण करते और साधना में लीन रहते। तो जो कुछ, मैं नाम नहीं लूँगा, कथा कथित हमारे जो ज्ञानी हैं वह भी इस पर प्रकाश नहीं डालते हैं। तो वहाँ भगवान ऐसा कुछ जो कह सकते हैं कि मैक्स म्यूलर सोच वाले जो हमारे ऐसे ऐसे इतिहासकार हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। सही इसका अनुवाद नहीं किया, ना ही इसका कोई सही ढंग से इसका उत्तर दिया। तो ऐसा ये कुछ लोग जो आक्रांताकारियों ने जो भारतवर्ष की, भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को समाप्त करना चाहा, उन जैसी सोच रखने वाले लोगों ने इसका जो कह सकते हैं एक ट्रांसलेशन बहुत ही गलत ढंग से किया कि भगवान शिव जब वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए गए और वहाँ पर जो ब्राह्मणियाँ थीं, ब्राह्मणों की स्त्रियाँ, उन्हें देखकर कामातुर हो गए और जब कामातुर हुए तो ये देख करके वहाँ ऋषि मुनियों ने उनको श्राप दे दिया कि मतलब आज से ही आप स्त्री योग्य नहीं रहेंगे और जो आपके मन में इस तरीके के भाव उत्पन्न हुए हैं, आपको इस कारण से श्राप दिया जाता है। मेरे जो एक छोटी सी कथा बताई है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। कितना इसका गलत ट्रांसलेशन किया गया और हम जो युवा पीढ़ी है वहाँ तक पहुँचाया गया। और कुछ कथाकथित लोग भी ऐसे ही हैं जो इसको भी सत्य मानते हैं, क्योंकि वो अध्ययन तो करते हैं नहीं है, पर हाँ टिप्पणी अवश्य करेंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य ही देंगे वो। तो क्या ऐसा ही हुआ था? मानते हैं आप? सत्य है ये। आप बुद्धिजीवी हैं, सोच विचार करके कार्य करते हैं और सनातन में तो यही हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि तर्क पर यदि उत्तर प्राप्त ना हो तो मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, यह पूर्ण रूप से अनुचित है, गलत है, ऐसा नहीं है। जो परम तत्व कल्याणकारी शिव के मायने, शिव का अर्थ जो होता है यहाँ पर, वह परम है, कल्याणकारी है। यदि कोई भी शिव आराधना करता है तो भोलानाथ वो तभी कहलाए जाते हैं कि थोड़ी ही अपनी साधना में और भक्ति में लीन होने पर ही अपने भक्त के संपूर्ण जो भी उसकी इच्छाएं हैं, जो भी उसके कार्य हैं, उनको सिद्ध कर देते हैं। तो जो कल्याणकारी है, क्या वह ऐसा कार्य करेगा? और जो ब्रह्म जगत से बिल्कुल अलग है, उसे ब्रह्म जगत से कुछ भी सरोकार नहीं,
कोई लेना देना नहीं उसको, बैरागी है, जटाजूट बांधे वैराग्य में रहता है। तो जो शिव जो हैं हमारे, वह कल्याणकारी हैं, और उनका अर्थ, शिव का अर्थ कल्याणकारी, परम तो बताया, शुभ भी होता है। जो सबका ही शुभ चाहते हों, सबका कल्याण चाहते हो, सभी उनके पुत्र और पुत्रियों के समान हैं, सभी उनकी संतानें हैं। मैंने पहले भी एक वाक्य कहा था एक वीडियो के अंदर में, कि जो सत्ता है विश्व की, इस ब्रह्मांड की, वह शिव है। और जो सत्ता जो है, जो सत्ता को चला रहा है, जिस शक्ति से चला रहा है, जो शक्ति उसके पास है, जो पावर उसके पास है, वही माता गिरिजा है, माता पार्वती है। तो यदि हम सत्ताधारी और शक्ति एक पुरुष के तरह हमको प्रतीत होता है और एक स्त्री की तरह प्रतीत होता है, यही दो हैं। तो लिंग जो है यह संस्कृत का शब्द है, और इसका अर्थ संस्कृत में चिन्ह होता है। मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए। लिंग जो है इसका अर्थ संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ जो हम अपने देखें वर्तमान में जो हमारी भाषा है, उसका इसका अर्थ जो होता है वह चिन्ह होता है, प्रतीक होता है, सिंबल। किस चीज का सिंबल होता है अभी? तो हमें फिर अपने वहाँ कथा पर जाना होगा। तो इस तरह जो बताया गया, और भगवान शिव जो है वो क्रोधित होकर तांडव करने लगे माता सती के वियोग में, और देवदार वन के अंदर रहने लगे वो। और वहीं एक नगर में कुछ ब्राह्मण लोग रहते थे, तो उन्हीं के घर जाकर भिक्षा मांगना और अपना जीवन यापन, अपना भरण पोषण करना और साधना में लीन रहना। ब्रह्म जगत से कोई सरोकार नहीं। तो ऋषि मुनियों ने श्राप तो अवश्य दिया उनको। किस कारण से श्राप दिया, पहले यह जानना होगा। और जो मूर्ख लोग यह कहते हैं कि वह ब्राह्मणियों को देख करके कामातुर हो गए, तो ब्राह्मण जो उनके ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने अपनी पत्नियों के कारण उनको श्राप दे दिया। नहीं, जब भगवान को देखा कि यह विश्वधारी क्रोधित है और इसके तांडव करने से पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो रहा है, और ब्रह्मा जी की ही कृपा से इस चीज का बोध हुआ कि माता सती का पुनः जन्म होगा। तो तब तक ये अगर तांडव करते रहेंगे और स्थिर नहीं होंगे, शांत नहीं होंगे, तो संपूर्ण ब्रह्मांड अभी ही ध्वस्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, कोई जीव नहीं बचे। तो जीव के कल्याण के लिए उन्होंने भगवान शिव को यह कहा कि आप एक चिन्ह रूप में, एक कह सकते हैं हम, एक सिंबल के रूप में आप स्थिर हो जाइए, आप पाषाण रूप में स्थिर हो जाइए। जब माता सती का पुनर्जन्म होगा, और उस समय आप इस ही सर्वप्रथम आप शिवलिंग रूप में ही प्रकट होंगे।
तो महाशिवरात्रि जो मनाया जाएगा, और वह रात्रि थी, मैं यह पहले भी पूर्व में बोल चुका हूँ, भगवान सर्वप्रथम कृष्ण पक्ष फाल्गुन में हमारा कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को रात्रि में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में प्रकट हुए। परंतु हमको कहा क्या जाता है, सुनाया क्या जाता है, हमको कोई हमारे गुणीजन हमको बताते हैं ये बात, उन्हें तो केवल अपने भंडार भरने से ही कह सकता हूं कि अवकाश नहीं है। तो शिवलिंग का अर्थ शिव का प्रतीक है। यहाँ जो प्रतीक है, मैंने बताया कि वह शिवलिंग जो है वह शिव का प्रतीक है। ऋषि मुनियों के स्थिर कह सकता हूँ, एक श्राप में ही एक ऐसा उनको वरदान दिया कि आप स्थिर हो जाइए, तो भगवान शिवलिंग में स्थिर हो गए। यदि आप इस लिंग नामक जो शब्द है इसका और भी कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से इसको जानना चाहते हैं, तो हम जब बैठते हैं चौकड़ी मारकर, आलती पालती मारकर जब बैठते हैं, और हाथों को यहाँ आगे रख लीजिए, और फिर जो हमारे पीछे का जो भाग है पूरा, आप उसको थोड़ा एनालाइज कीजिए, आप भी ऐसे ही प्रतीत होंगे। तो जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, यह भगवान शिव का कह सकता हूँ प्रतीक है। और जब हम, आप भी, मैं भी, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य से किसी न किसी कार्यालय में जाते हैं, तो हमें वहाँ जब एक फॉर्म दिया जाता है, या हम फ़ोन पर भी या कहीं पर भी कुछ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जेंडर पूछा जाता है, जेंडर क्या है, लिंग क्या है। तो वहाँ यह नहीं पूछा जाता है, वहाँ किस समुदाय को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्त्री समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पुरुष समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। परंतु हमको तो कुछ और ही समझ में आता है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, जब तक उसकी जानकारी नहीं लेते, तब तक हम अंधकार में ही खोए रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको, तो जो कल्याणकारी हैं और जिनका जो प्रतीक है वह भी कल्याणकारी है, और देवदार वन की कथा मैंने आपको सुना दी, तो जो अनंत स्तंभ बन गए, क्योंकि भगवान को इतना क्रोध और इतना यह वियोग नहीं वह सहन कर पाए, और वह अनंत जो हैं शिव स्तब्ध बन गए। एक उन्होंने पाषाण का अपना स्वरूप धारण कर लिया। तो यह जो लिंग है, और प्रतिमा विहीन, शिवलिंग में कोई प्रतिमा नहीं होती है। तो प्रतिमा विहीन हो गए, उन्होंने अपने स्वरूप को ही अपने कह सकता हूँ पूरे विश्व से छुपा लिया। क्योंकि यदि ऐसा है कामातुर होना, तो कामातुर हम भावनाओं से नहीं होते हैं। कब तक? जब तक कि हम वो काम वस्तु को, उस कामना वाली वस्तु को हम अपने इन सांसारिक दृष्टि से ना देखें, या तो उसके स्वरूप से, या उसकी वाणी से, या उसके कार्य से, या उसके हम गुणों से मोहित होते हैं। तो इसी कारण के संसार जगत को मैं ना देख पाऊं और कोई मेरी दृष्टि में ना हो, भगवान प्रतिमा विहीन स्तब्ध हो गए।
लिंग स्वरूप में बन गए, अपने आप अपना स्वरूप लिंग स्वरूप में बना लिया, पाषाण के हो गए। यह तो विचार हैं कुछ लोगों के कि लिंग के मायने क्या होता है। तो लिंग के माने प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, और भगवान शिव का चिन्ह है वह, उनका स्वरूप है वह। और जो कथा भी मैंने आपको बताई थी, वह कथा कहीं से कहीं तक सत्य नहीं है। हाँ, श्राप दिया, अवश्य दिया। किस कारण से उनको श्राप दिया? कि एक तरह से उनसे प्रार्थना ही की गई कि यदि यह तांडव करते रहेंगे तो समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। जीवों का तो कोई इसमें दोष नहीं है, समस्त जीव अकारण ही काल के गाल में समा जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की या उनको श्राप दिया है कि आप लिंग स्वरूप में, पाषाण स्वरूप में, प्रतिमा विहीन एक जगह स्थिर हो जाएगी। और महाशिवरात्रि जो मनाई जाती है, महाशिवरात्रि, तो भगवान सर्वप्रथम जो वहाँ उन्होंने श्राप दिया, या कहीं एक तरीके से उनको वरदान ही दिया, वह वरदान और वह श्राप उनका सिद्ध कहाँ होता है आकर के उन ऋषि मुनियों का? कि भगवान में एक बहुत ही अच्छा गुण है कि अपना अपमान वह सहन कर सकते हैं, परंतु अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। यह तो गुण है उस परम तत्व के। तो उन ऋषि मुनियों का वरदान भी विफल ना हो, उनका भी मान सम्मान रहे, क्योंकि यदि श्राप का और वरदान का दिया हुआ यह झूठा सिद्ध हो जाए तो फिर कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। तो इस विश्वास को ही बनाने के लिए भगवान ने उस समय के दिए हुए वरदान, या श्राप कहें, एक श्राप के रूप में वह वरदान ही था, यहाँ सिद्ध किया महाशिवरात्रि के में। सर्वप्रथम उस रात्रि में जब भगवान ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए, तो यह कारण है। आशा करता हूँ कि आपका उत्तर अवश्य ही प्राप्त हुआ होगा। यदि कहीं त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नारायण की कृपा हो, महादेव की कृपा हो, कल्याण हो आप सभी का। शुभ रात्रि।